फीचर्स टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो हेक्टर ऊपर है यहाँ हैरियर से। राइड एंड कंफर्ट की क्योंकि टाटा को उसमें महारत हासिल है, लेकिन MG हेक्टर को भी आप कहीं से नहीं नकार सकते। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे लगी कि मैं इसको जैसे ही टर्न करूँगा इसका इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाएगा। तो सनरूफ आपको कितनी ओपन करनी है ये भी आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ ये सनरूफ है, मैं इसको इतना ही स्वाइप करता हूँ कि 60% सनरूफ को ओपन करना है, तो ये देखिए 60% ही सनरूफ ओपन होगी। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ चलाने में अंतर होता है, हैरियर की स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है हेक्टर के अपेक्षा। हेलो दोस्तों, ऑटो ट्रिप इंडिया में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं एक सबसे बड़ा कंपैरिजन लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है हेक्टर और हैरियर में कि कौन सी उन्हें लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में उनकी मुश्किलें मैं आसान करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास दोनों ही गाड़ी मौजूद हैं। यहाँ पे MG की हेक्टर है जो कि टॉप वेरिएंट है, हालांकि ये पेट्रोल वेरिएंट है लेकिन ये ऑटोमेटिक वाला टॉप वेरिएंट है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपनी ही हैरियर रखी है जो कि ये भी टॉप मॉडल है, XZA+ वेरिएंट, क्योंकि ये सिर्फ डीजल में आती है तो ये डीजल ऑप्शन था। ये पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, लेकिन ऑटोमेटिक को भी मुझे यहाँ दोनों को रखना था, इसलिए मैंने पेट्रोल वाला वेरिएंट रखा है। क्योंकि इंजन और स्पेसिफिकेशन भले ही अलग हो जाता है, लेकिन जो लुक है वो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कीज से शुरू करते हैं। मैं चाबी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का स्टिकर अभी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी लोगो MG का है और यहाँ पे टाटा का है। दूसरी तरफ जब आप पलटते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पे लॉक, अनलॉक, लॉक और बूट का ओपन का ऑप्शन मिलता है। टाटा में आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता है और बूट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इन दोनों में एक जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊं, क्योंकि इसमें आप रिमोट से ही टेल को ओपन कर सकते हैं MG में। मैं चाबी पलट देता हूं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और टाटा में आपको भले ही ये अनलॉक हो जाती है, गाड़ी पूरी लॉक रहेगी, केवल टेल गेट ओपन होगा जिसको आपको मैनुअली जाके ओपन करना पड़ेगा। और अभी तक ये ऑप्शन भले ही मेरी 2022 वाली यानी लास्ट ईयर वाली हैरियर है उसके बाद भी कुछ अपग्रेड्स हुए हैं, लेकिन ये वाला अपग्रेडेशन अभी भी नहीं आया है। तो चलिए फ्रंट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो इंडिया में लगभग बहुत आसपास ही लॉन्च की थी और यही दोनों गाड़ियों ने ये कॉन्सेप्ट लाया था कि जो उसमें DRL है वो ऊपर रहेगा और हेडलैम्प नीचे रहेगा। तो ये सेपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था यही दोनों गाड़ियों ने इंडिया में लॉन्च किया था। तो सबसे पहले मैं दोनों को पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको MG हेक्टर में ये DRL इस तरह का मिलता है, यहाँ पे आपको टाटा हैरियर में ऐसा मिलता है। दोनों का एक तरह से कह लें कि लुक काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ ये बढ़ जाती है। हेक्टर में यहाँ आपको सीक्वेंशियल मिलता है, यानी जब इंडिकेटर ऑन होता है वो एक फ्लो में ऐसे जाता है और यहाँ पे ये पूरा लाइट एक बार में ही जलती है। नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको दोनों की हेडलाइट्स की बात करते हैं। हेक्टर में आपको ये दोनों प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ टाटा हैरियर में आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर HID हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हाइलोजन बल्ब के साथ होते हैं। अलग अलग लोगों की पसंद है, ये बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है दोस्तों, तो आप इसको पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। अगर किसी को भी हेक्टर हैरियर का कंपैरिजन करना है तो उनको बहुत, मैं छोटी छोटी चीज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी हैरियर यूज़ कर रहा हूँ और हेक्टर भी मैं पिछले 1 हफ्ते से चला रहा हूँ, तो जो भी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों को LED की वाइट लाइट पसंद होती है, बहुत से लोगों को जो HID के साथ येलो लाइट मिक्स होती है वो पसंद आती है। नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर तो नहीं, यहाँ पे नॉर्मल आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं जिसमें मैंने LED बल्ब लगवा दिया है और यहाँ पे आपको नॉर्मल जो है वो वाइट लाइट मिलती है, जो कि इसकी भी फॉग लैंप की LED नहीं है। अब बात आती है ग्रिल की। ग्रिल में आप देखेंगे तो टाटा की कुछ इस तरह की आपको ग्रिल मिलती है हनीकॉम पैटर्न में, और अभी 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नई आने वाली है फेस लिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन हैरियर उसको कहा जाएगा, वो आप देखेंगे तो हो सकता है ग्रिल में चेंजेस मिले। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये ग्रिल आपको मिल रही है, यहाँ नंबर प्लेट की प्लेसिंग है, यहाँ पे आपको नीचे की ग्रिल मिलती है। जो 2023 वाला वेरिएंट, जो करंट वेरिएंट अभी आया है, वहाँ पे आपको एडास का रेडार मिलने लगा है। यहाँ पे हम आते हैं तो ये, क्योंकि ये फेस लिफ्टेड नया वर्जन MG का आया है, तो MG में ये आपको एक बड़ी ही खूबसूरत सी ग्रिल मिल जाती है, जो कि आपको थोड़े क्रिस्टल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। MG का लोगो बीच में है जैसे टाटा का लोगो है, लेकिन यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। 2023 वाली हैरियर में भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने लगा है, तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग है और यहाँ ये एडास का रेडार है जो कि इसमें भी अब आ गया है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप बात करेंगे तो हेक्टर जो है वो थोड़ा सा
एज लेती हुई नज़र आती है। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लोजली आते हैं। आप अगर हाइट भी दोनों की देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे यहाँ पे आ रही है हेक्टर और हैरियर भी लगभग यहीं पे आ रही है। तो जो दोनों की जो हाइट है बोनट का वो लगभग सेम ही है। स्टांस भी आप देखेंगे तो एक तरह का सेम है, बहुत ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है, थोड़ा फ्लैट में ही दोनों का है, बल्कि हैरियर का थोड़ा सा यहाँ तक फ्लैट है लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा स्लोपिंग डिज़ाइन है। फ्रंट से भी काफ़ी हद तक जो शेप है वो एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से अब हम आपको दिखाते हैं इसको। साइड से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलती है। वहीं अगर आप हेक्टर की तरफ देखेंगे तो हेक्टर में भी आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलती है, जो कि आपको डायमंड कट मिलती है सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ। 115 की आपको साइज़ मिल रही है। तो इसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में जब आप हैरियर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आपको 235 60 18 मिल रही है। तो 235 में मतलब हो जाता है कि चौड़ाई हैरियर के टायर की ज़्यादा है, प्लस जो इसमें 60 है और इसमें 55 है, उसमें जो कुशनिंग वाली चीज़ होती है यानी जो टायर प्रोफाइल की ऊंचाई होती है वो भी हैरियर में ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा जो कंफर्ट लेवल है, जब कुशन ज़्यादा होता है, चौड़े टायर होते हैं, तो कंफर्ट लेवल आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं तो आपको इसी तरह का टर्न इंडिकेटर इसमें मिलता है और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे हेक्टर में भी देखने को मिल रही है। ORVM से आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो लुक दोनों का ही देखिए डिफरेंट है। हैरियर का थोड़ा सा यहाँ बड़ा बेसिक सा लुक दिख रहा है कि ये आपको इस तरह का मिल रहा है, क्योंकि ये डार्क एडिशन है, डुअल टोन में नहीं है। वहाँ डुअल टोन है तो थोड़ी सा वेरिएशन आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक में भी और जो नॉर्मल वेरिएंट्स भी आते हैं तो वो एसेसरीज का पार्ट होता है कि कोई यहाँ क्रोम लाइन और स्ट्रिप ऐड करवाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मॉरिस गराजेस की एक बैजिंग मिलती है और ये जो प्लेसिंग है, मतलब कट्स एंड कर्व्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपने नोटिस किया होगा, मैं पास पहुंचा ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है। दूर अगर मैं गया तो ये अपने आप लॉक भी हो जाएगी। ये देखिए अपने आप लॉक हो गई, मैंने कोई इसकी बटन नहीं प्रेस की। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि टाटा में नहीं है। टाटा में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जिससे आप ये बटन जो होती है इसको प्रेस करते हैं तो ये लॉक और अनलॉक होती है। तो टेक्नोलॉजी वाइज और फीचर वाइज तो MG बहुत ऊपर है, लेकिन कंफर्ट और राइड क्वालिटी में जो मैंने महसूस किया है वो हैरियर थोड़ी सी बेटर है। बैक से भी आपको दोनों हम SUVs को दिखाते हैं, फिर अंदर चलेंगे और बात करेंगे। बैक से यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जो नई हेक्टर आई है इसमें आपको इस तरह का स्पॉयलर मिल जाता है। ये आपको बैकलाइट मिल गई, वाइपर मिल गया, डिफॉगर मिल गया और कनेक्टिंग टेल लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। और साथ ही जो इसके टर्न इंडिकेटर्स होते हैं ये भी सीक्वेंशियल है, यानी एक फ्लो में इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी ये लाइट्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ये देखिए जिस तरह से ये लाइट ऑन हो गई तो ये काफ़ी अच्छी रात में लगती है। हेक्टर की बड़ी बैजिंग मिलती है। यहाँ भी आपको पूरा रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ सिल्वर क्रोम, ये इसके सेंसर्स हो गए। कैमरा यहाँ पे प्लेस है। अब हम चलते हैं हैरियर की तरफ और हैरियर को भी आपको दिखाते हैं। एक चीज़ और साइड में भी आप नोटिस करेंगे कि जो ये इसके यहाँ पे ये लाइन है, फेंडर लाइन, और उसके बाद बोलेंगे व्हील आर्चेस की बात करेंगे, दोनों में ही आपको फाइबर की प्लेसिंग नीचे मिल रही है। चाहे हैरियर की बात करें चाहे हेक्टर की, दोनों में ये चीज़ आपको फाइबर वाली चीज़ मिलती है। अब हैरियर को हम पीछे से देखते हैं तो आपको ये जो लाइट है हैरियर की, हालांकि रात में ये काफ़ी अच्छी लगती है, LED जो इसकी टेल लाइट है, और यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वाली चीज़ नहीं है। इसमें भी आपको स्पॉयलर मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, ये आपको वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है, लोगो बीच में है, LED लाइट्स है। लेकिन ज़्यादातर उसमें अगर हेक्टर में आप देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर्स भी जो है वो भी LED मिलते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल बल्ब वाले मिलते हैं, केवल जो टेल लाइट है वो आपको LED यहाँ पे मिलती है। यहाँ हैरियर की बैजिंग है जैसे हेक्टर में है, क्रोम फिनिश ये अलग से लगवाया हुआ है और इस तरह का ये इसमें लाइन है। तो ओवरऑल जो दोस्तों अंतर है वो आप देख लिए होंगे। हालांकि जो अपग्रेडेड यहाँ पे हैरियर आने वाली है उसमें भी उम्मीद की जा रही है कनेक्टिंग टेल लाइट आपको मिलेगी। यहाँ आप ऊपर से देखते हैं दोनों में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई रूफ रेल नहीं मिलती है। वहीं अगर आप हेक्टर में जाएंगे तो आपको रूफ रेल का ऑप्शन मिलेगा। अब हम दोनों के इंजन्स ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। अब इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्बो पेट्रोल वाला इंजन है, जो कि थोड़ा पेट्रोल इंजन जनरली डीजल इंजन के अपेक्षा थोड़ा सा छोटा रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की प्लेसिंग है और बोनट काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये फाइबर से काफ़ी कुछ ढका एरिया है, कवर्ड एरिया है। यहाँ इंसुलेशन आपको मिलता है ऊपर की तरफ, और इसके भी बोनट में हाइड्रोलिक नहीं है और इस तरह का आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है।
वहीं एक और चीज़ है, बोनट जो है अच्छा खासा हैवी है। 170 हॉर्स पावर वाला इंजन मिलता है क्रायोटेक का। यही सेम इंजन आपको हेक्टर की डीजल वाले वेरिएंट में मिलता है। जीप कंपास में भी यही सेम इंजन है, ये फीएट सोर्स इंजन है। तो ये इसमें भी आपको कोई हाइड्रोलिक नहीं मिलती, इंसुलेशन यहाँ पे मिलता है। और इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब चलते हैं, दोनों के बोनट भी आपको इंजन की भी दिखा दिए। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो MG हेक्टर में आपको इस तरह का इंटीरियर मिलता है। साइड से ही अगर एंटर करेंगे तो डुअल टोन में आपको यहाँ मिल रहा है। हालांकि वो डार्क एडिशन है, उसमें भी आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी लाइट बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ हम अंदर की तरफ बैठ जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंद कर लिया, ये कार को ऑन कर लिया। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटीरियर मिल रहा है। सनरूफ जो है वो काफ़ी पीछे तक जाती है, यानी जो रेयर हेडरेस्ट है ठीक उसके ऊपर तक ये सनरूफ ओपन होती है। और बूट स्पेस जो है वो आपका ये MG का स्पेशली ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी डिफरेंट दोस्तों दिखती है, इतनी यूज। ये टैबलेट नहीं है, ऐसा लगता है कोई लैपटॉप ही लगा दिया है। लेकिन इंटीरियर की बात करें तो आपको ये काफ़ी कुछ यहाँ सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहे हैं। लेकिन ये जो इसकी प्लेसिंग है, ये इस तरह का जो ये एलिमेंट दिया है अभी जो ऐड किया है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, थोड़ा सा इसको रिच फील देता है। आपको इन्फिनिटी के यहाँ पे मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। फीचर्स के मामले में टाटा हैरियर से फार बेटर है। इंटीरियर्स देखेंगे आपको ये सब काफ़ी प्रीमियम लगेगा। वहीं पे अगर हम जैसे इसको रिवर्स में करते हैं तो उसका भी जो लुक है, आप 360 डिग्री कैमरा और ये इतनी बड़ी स्क्रीन जो है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और विजुअल भी जो है, मतलब जो क्लैरिटी है बाहर की, वो काफ़ी अच्छे से यहाँ दिखती है। यहाँ पे फीचर्स की भी बात करें तो रेडार के भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। और ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे कि इसमें भी आपको ये फ़ोन कनेक्टेड नेविगेशन का, ये MG पायलट यानी जो आपका एडास की टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ अगल बगल कार होती है वो भी दिखाता है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। और जो एक सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे लगी कि मैं इसको जैसे ही टर्न करूँगा इसका इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाएगा। यानी आपको इंडिकेटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेफ़्ट मोड़े या ये राइट मोड़े तो ये अपने आप इंडिकेटर इसका ऑन हो गया। इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और MG ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस टेक्नोलॉजी को दिया है कि आप जैसे ही हाफ स्टीयरिंग से ज़्यादा जैसे ही आप मोड़ेंगे तो अपने आप इंडिकेटर्स इसके ऑन हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ओवर आप देखेंगे लाइट लेवल का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये ORVMs की सेटिंग दी है। यहाँ पे टेल गेट को ओपन करने की विंडो को आप डाउन कर सकते हैं, 1 टच वाला। और उसके अलावा लॉक अनलॉक की यहाँ बटन मिलती है। ये सिल्वर फिनिश थोड़ा सा अच्छा और प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, ये बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसकी जो MG की सेटिंग्स हैं वो भी बहुत सारी इसमें ऑप्शन दिए। AC का भी ये कंट्रोल यहाँ पे इन्होंने दिया है, इसको भी आप ये पूरा आप एडजस्ट कर सकते हैं। सनरूफ का भी अगर आपको ओपन करना है तो सनरूफ आपको कितनी ओपन करनी है ये भी आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ ये सनरूफ है, मैं इसको इतना ही स्वाइप करता हूँ कि 60% सनरूफ को ओपन करना है, तो ये देखिए 60% ही सनरूफ ओपन होगी। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ है, इतनी ही सनरूफ ओपन हुई। अगर मैं वहीं पे इसको वापस की तरफ क्लोज़ कर देता हूँ तो ये मैंने कमांड दी और ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ। लेकिन आपको ऑटो डिमिंग वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको रेडार का, एडास का फंक्शन दिया गया है। ये आपको कंट्रोल सनरूफ के दिए गए हैं। इसमें भी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है इसमें। ये ग्लव बॉक्स को भी आप ओपन करेंगे, ठीक ठाक छोटा मोटा डिसेंट स्पेस है इन कंपैरिजन अभी हम करेंगे हैरियर से भी। यहाँ पे आपको ये अच्छी चीज़ है कि आर्मरेस्ट में एक आपको ये मिल जाता है स्लाइडिंग वाला भी फीचर, और साथ ही यहाँ आपको कुछ रखने के लिए और ये बॉटल रखने के लिए, और इस तरह से ये कवर्ड हो जाता है। ये सारे इको मोड का है, स्पोर्ट्स मोड का ही है। वेंटिलेटेड सीट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, ये स्पीक मिल रहा है। मैक्स आप कर सकते हैं AC को, और यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक का और पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। अब हम चलते हैं पीछे की ओर, पीछे की तरफ से भी आपको दिखाते हैं। बैक सीट पे अगर स्पेस की बात करें तो MG हेक्टर में आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है। हेडरेस्ट यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए मिलता है, और साथ ही आइसोफिक्स यहाँ पे माउंट मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और कप होल्डर भी मिलती है। यहाँ पे डोर्स में आप ऑब्जर्व करेंगे जो बॉटल रखने की जगह है
वो आपको इस तरह से मिलती है। ये आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको इस तरह से लेदरेट सीट्स मिल रही है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का मॉडल मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको एसी के केवल फ़ैन है यहाँ पे, और कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं है, केवल फैंस हैं, और जो कि आगे से ही कंट्रोल होंगे। यहाँ पे यूएसबी का पॉइंट मिल रहा है। यहाँ आपको मोबाइल या वगैरह रखने के लिए जगह मिल रही है। इस तरह से आपको यहाँ पे एलईडी लाइट मिल रही है, जो कि काफ़ी प्रीमियम जल रही है। जो ये ऊपर का मटेरियल है ये काफ़ी रिच लग रहा है। अब हम चलते हैं बूट की ओर, और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हम इसको बूट को ओपन करने के लिए इसकी बटन को प्रेस करते हैं, तो अगर थोड़ा सा आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको पावर टेल गेट इसमें मिलता है, और ये बूट ओपन हो जाता है अपने आप रिमोट से ही। यहाँ आपको ये पार्सल ट्रे इस तरह की मिलती है, जिसको आप रोल करके फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो कि हैरियर से हेक्टर में आपको बड़ा मिलता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे प्लेसिंग है उसको भी अगर मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह रखने की है, और नीचे इसमें स्टेपनी की आपको प्लेसिंग मिलती है। और जो टेल लाइट है वो साथ में ही ओपन होती है। एक और अच्छी चीज़ है कि क्लोज़ का भी ऑप्शन आपको पावर्ड मिलता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये बंद हो रही है। अब हैरियर की तरफ चलते हैं, और हैरियर में हम उल्टा बल्कि शुरू करते हैं। तो हैरियर में बटन्स तो ज़रूर आपको ऐसी ही मिलती है ओपन करने की, लेकिन इसको जब मैं ओपन करूँगा तो कुछ नहीं होगा, केवल ये मैनुअली आपको ओपन करना पड़ेगा। ये फीचर इसमें नहीं है, इसमें आपको पावर टेलगेट नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर दोनों में आ जाता है। और जब इसको बंद भी करते हैं तो बहुत अच्छे से बंद नहीं होती, इसको थोड़ा ज़ोर से बंद करना पड़ता है। अब अंदर की तरफ चलते हैं हैरियर में, और अंदर से आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये डार्क एडिशन वाली है, तो इसका जो इंटीरियर है वो पूरी तरह से डार्क मिलता है। यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ थोड़ा हार्ड टच, यहाँ थोड़ा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है इसका इंटीरियर। अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है तो पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीरियर में आप देखेंगे तो हैरियर का भी काफ़ी सूदिंग इंटीरियर है, और बहुत ही सिंपल है। आपको उतना मॉडर्न नहीं लगेगा, थोड़ा सा कह लें ओल्ड स्कूल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नॉर्मल इंटीरियर है। हालांकि ये कंसोल बहुत पुराना हो गया है, इसको बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है। और अभी हाल फिलहाल में जो अभी चेंज किया गया है उसमें थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको स्क्रीन 10 इंच की रखी गई है, ये 8.8 इंच वाली थी। और आने वाले समय में हैरियर को और बेटर करने की उम्मीद की जा रही है। एक बड़ा टच स्क्रीन आपको 12 इंच का देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप हेक्टर की बात करेंगे तो उसकी टच स्क्रीन लाजवाब है दोस्तों, एकदम टेस्ला स्टाइल में, टैब स्टाइल में, लैपटॉप स्टाइल में, जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। काफ़ी बड़ी और फ्यूचरिस्टिक लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देखेंगे तो सेमी डिजिटल यहाँ पे आपको मिलता है। वो वाला फीचर जो मैं बात कर रहा था कि स्टीयरिंग टर्न की इंडिकेटर ऑन हो गया, वो उसमें बेटर है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ चलाने में अंतर होता है, हैरियर की स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है हेक्टर के अपेक्षा। हेक्टर में आपको बहुत ही लाइट फील होगा, बट ऑब्वियस है कि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिलती है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे तो ये भी अच्छा दिया गया है, पियानो ब्लैक के साथ क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, एसी के भी कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इंटीरियर वाइज अगर आप देखेंगे, यहाँ ग्लव बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ तो ठीक ठाक स्पेस है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ऊपर आपको लैपटॉप रखने की भी जगह मिलती है। यहाँ आर्मरेस्ट जो है ये स्लाइड नहीं होता, ये इतने पे ही फिक्स रहता है, और ये इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। सनरूफ की भी बात करेंगे तो सनरूफ आपकी वहाँ तक ओपन होती है, लेकिन जो बैक सीट में जो चीज़ मैंने उधर आपको दिखाई थी वो थोड़ा ज़्यादा पीछे तक जाती है। तो अंदर का जो रूमीनेस है, एरीनेस है, वो आपको ज़्यादा हेक्टर में महसूस होगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डार्क इंटीरियर मिलता है, और साथ ही यहाँ आपको ऑटो डिमिंग वाले IRVMs के कंट्रोल मिलते हैं। 3 पैसेंजर्स की प्रॉपर सीटिंग मिलती है। हेडरेस्ट लेकिन यहाँ 2 ही पैसेंजर्स के लिए है, बीच वाले पैसेंजर्स के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। यहाँ आपको स्पेस मिलता है कप होल्डर और आर्मरेस्ट के लिए। तो इस तरह की आपको सीटिंग इसमें मिल रही है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का यहाँ पे माउंट मिल रहा है, और क्योंकि ये डार्क एडिशन है तो इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है। और ये एम्बिएंट लाइट मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, हेक्टर में आपको आती है। हालांकि अब जो नई वाली हैरियर आ रही है उसमें आपको एम्बिएंट लाइट के ऑप्शंस जो डोर ओपन करते हैं वहाँ पे मिलने लगे हैं। और अब चलते हैं बूट की तरफ। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हैरियर में आपको ये थोड़ा सा स्लोपिंग चला गया है, हेक्टर में आपको थोड़ा सा ऊपर के डिज़ाइन में स्लोपिंग है, लेकिन अंदर से उतना स्लोपिंग नहीं लगता है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन MG हेक्टर और हैरियर को लेके। फीचर्स टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो हेक्टर ऊपर है यहाँ हैरियर से, क्योंकि जो मौजूदा हैरियर है वो अभी फीचर्स में उतनी
मजबूत नहीं हुई है, लेकिन मजबूती में काफ़ी मजबूत है। इसीलिए लोग हैरियर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर फीचर, टेक्नोलॉजी और शहर में ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो आपके लिए हेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी पहली चीज़ स्टीयरिंग लाइट है, आपको अंदर से काफ़ी एयरी फील करवाती है। आगे दोनों सीट्स में इसमें आपको पावर सीट्स मिलती है, हैरियर में आपको सिर्फ ड्राइवर के साइड मिलती है। और हैरियर की जो सीटिंग है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, जिसके कारण जो ड्राइवर सीट तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पैसेंजर सीट है वो थोड़ी नीचे सीटिंग उसकी रहती है। वहीं हेक्टर में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी सीटिंग है वो थोड़ी सी ऊपर है। चलाने का भी अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चलाने में ये काफ़ी लाइट है। आपको स्टीयरिंग इसकी बट ऑब्वियस है, ये हाइड्रोलिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, तो आपको लाइट होगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट होने के बाद आपको हाईवेज़ पे थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करे, काफ़ी लाइट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर शहर में आपको यूज़ करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। और कंफर्ट की बात करें, राइड एंड कंफर्ट की, क्योंकि टाटा को उसमें महारत हासिल है, लेकिन MG हेक्टर को भी आप कहीं से नहीं नकार सकते हैं। क्योंकि मैं अभी चला रहा था, 1 हफ्ते से चला रहा हूँ, ब्रेकर्स और इन सब पे भी ख़राब रास्तों पे हेक्टर के भी जो सस्पेंशंस हैं वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पैकेज के तौर पे देखें और एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखें तो यहाँ हेक्टर काफ़ी अच्छी है। हैरियर को मुझे लगता है कि अभी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था सारा कंपैरिजन दोनों के बीच में, और मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने नहीं कवर किए होंगे और आपको लगता होगा यार ये पॉइंट छूट गया, और मैं ऑलरेडी क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो मैं लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अभी 1 हफ्ते से मैं रेगुलर चला रहा हूँ। तो दोनों में अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है आपको जो छूट गया है और आपको जानना चाहते हैं और आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई कार लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज या डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.